हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी की जो क्लास 11th की थ्योरी है उसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट्स कर चुके हैं। उसके अंदर अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लेना। ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। उनके अंदर हमने अभी तक की जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट डिस्कस कर ली है। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, ये नाम थोड़ा सा खतरनाक लग सकता है लेकिन बहुत आसान चीज़ है। इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी को अगर आपको समझना ना, तो प्रोबेबिलिटी के जो भी तरीके हैं उनको एक सेट या फिर एक फंक्शन की तरह इनको आपको रिलेट करना पड़ेगा कि हम प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या डालते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या निकलता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक बार हम छोटा सा जो सेट है ना, सेट, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सेट के अंदर वैसे कई सारी चीज़ें हैं। हम जनरली वो रिवाइज करेंगे जो कि किसमें था, जो वेन डायग्राम था ना, वेन डायग्राम, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे ऐसे समझ सकते हो कि कोई सेट है ऐसे, और यहाँ पर अपना वो समझो ऐसा सेट है, और ये क्या है, अपना यूनिवर्सल सेट। अपने वाले में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा, उस अपने वाले में क्या होगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। अपने वाले में सैंपल स्पेस से बड़ा कुछ नहीं होता। अंदर की तरफ क्या मिलेंगे, इवेंट्स, और वहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट के छोटे छोटे सबसेट मिलते थे। तो ये वाला ए हो गया, तो इसके बाहर का जो कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिर ए डैश बोलेंगे, है ना। तो ए डैश की डेफिनेशन क्या होगी, यू माइनस ए। इस पूरे में से ए हटा दो तो ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ऐसे बोलें, यहाँ पर मैं एन लगा दूँ, क्योंकि वहाँ पर एन एन बहुत ज़्यादा बार लगता था, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा एन ए डैश बराबर एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट में से एक के एलिमेंट्स अगर हम हटा दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके आ जाएंगे, ए डैश के आ जाएंगे। वैसे यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी वाले में भी ऐसे, कोई इवेंट है ऐसे, तो बाहर की तरफ इवेंट क्या मिलेगा, ई डैश मिलेगा। तो इनकी चीज़ों को हम इनसे लिंक कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे भी, ठीक है। और क्या देखा था, अच्छा ऐसे देखा था हमने कि जैसे ऐसे है अपने पास में रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। एक सेट यहाँ पर है और एक सेट यहाँ पर है, इसको ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, ठीक है। अभी ये रिवीजन कर रहे हैं हम सेट का, ताकि यहाँ पे उन चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो बताओ, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ पर सेट के अंदर एन लगता रहता था बार बार आगे की तरफ, यहाँ पर पी लगता रहेगा, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या बनती थी, एक के एलिमेंट्स आ जाएंगे प्लस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, ए यूनियन बी मतलब ये सारा, है ना, ये सारा। तो ए वाले ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, फिर बी वाले तो बीच वाला आ जाएगा, और ये बी वाला इधर वाला भी आ जाएगा, साइड वाला। लेकिन फिर देखो, ये बीच वाला दो बार काउंट कर लिया ना, तो फिर हम एक बार माइनस कर देते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो कॉमन है, ये वाला, इसका क्या नाम है, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो कॉमन है ना, कॉमन, वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। चलो और चीज़ें देखते हैं सेट के अंदर। और क्या था, कुछ ऐसा था, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जानी कि यूनियन इंटरसेक्शन पता चली गया हमें। और कुछ ऐसा भी है, जैसे ये ए है और ये बी है, ये ए ये बी। अब हमें ये ना ये वाला बताना है यार, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका क्या नाम है, जो कि ओनली एक के अंदर है। बी वाला जो आया ना उसको काट दिया हमने, बी वाला नहीं लिया। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ए माइनस बी। ए वाले आएंगे, है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेके ऐसे घूम के फिर अंदर एक की तरफ से ऐसे, इसका ए माइनस बी नाम हो गया। तो बताओ, इसी स्टाइल में इसका क्या नाम है, ये वाला जो बी वाला है जिसके अंदर ए वाले नहीं, ऐसे मैं इसको डॉट 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 से दर्शा देता हूँ ऐसा। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, बी माइनस ए हो जाएगा। और बीच वाले का नाम तो आपको पता ही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, ये जो ए यूनियन बी का फॉर्मूला ना, ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला, इसको आप ऐसा तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सबको पता होता है। इसको आप दूसरी स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एन ए यूनियन बी, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके ये सब लेके यहाँ तक, है ना, सारा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो ये टुकड़ा आ जाएगा, ये वाला टुकड़ा अकेला, यही टुकड़ा, इसका क्या नाम है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए माइनस बी, ठीक है। फिर प्लस ये बीच वाला आ जाएगा, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला मतलब इंटरसेक्शन, ऐसे आ गया। फिर प्लस, फिर ये इधर डॉट 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 वाला ये वाला आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एन बी माइनस है, इसका क्या नाम है, बी माइनस ए, ठीक है। तो ऐसे ए यूनियन बी को लिखने के दो तरीके हो गए। आप चाहो तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, या फिर चाहो तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू ऐसे लिख दो, एन ए माइनस बी इधर वाला, एन बी माइनस इधर वाला, और बीच वाला, ठीक है। इसमें सेपरेट सेपरेट है। यहाँ पर आप देखोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम लेते हैं ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, वैसा ही सेट के अंदर होता है डिसजॉइंट।
जैसे एक सेट यहाँ पर है, एक सेट यहाँ पर, दूर दूर है ये, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये ए है, ये बी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वैसे हमने ऑलरेडी कर चुका है। अगर आपको इसके क्लास नोट्स वगैरह चाहिए ना, तो ये मिल जाएंगे कहाँ पे, toppersvillage.com पर सेट्स के, और प्रोबेबिलिटी के भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एक ही पेज है, उसमें सारे चैप्टर्स के मैंने नाम लिख रखे हैं और उनके आगे डाउनलोड का बटन लगा रखा है। तो जैसे जैसे आपके लेक्चर कंप्लीट होते जाए, आप वहाँ से ये क्लास नोट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट समझ गए आप, क्या होता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होता है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उनमें भी इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। तो ऐसा बोल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर कोई और छोटी मोटी प्रॉपर्टी ऐसे देख सकते हो, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वापस ए हो जाता है। और ऐसे भी बोल सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा, फाई मिलेगा, है ना। जैसे ये ए तो हो गया अंदर की तरफ, और ए के बाहर क्या हो गया, ए डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना यार कॉमन, क्योंकि ए तो अंदर है और ए डैश बाहर है। कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ये बाउंड्री बन गई, इस बाउंड्री के अंदर है ए, बाहर निकलेगा नहीं, और इस बाउंड्री के बाहर है ए डैश, वो अंदर कभी आएगा नहीं, तो कॉमन कभी भी इनमें कुछ होगा ही नहीं। और ऐसे भी बोल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए डैश मतलब बाहर वाला और ए मतलब अंदर वाला, इन दोनों को अगर मिला दें, यूनियन मतलब मिला दें, तो फिर टोटल हमें यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा, यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, और कुछ वो डी मॉर्गन्स लॉ आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, ये मैं लिखवा दूंगा, प्रोबेबिलिटी में लिखवा दूंगा ये। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ये तीन चीज़ों का मिक्सर होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऊपर डैश लगाना, और यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे ऐसे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन जो अंदर वाला यूनियन है ना, उसका इंटरसेक्शन बन जाएगा फिर बाहर आके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोबेबिलिटी में ऐसा आएगा ना, तब हम ऐसे ही करेंगे। देखो अगर ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी का फिर कंप्लीट डैश, ऐसे है ना, डैश बाहर है कॉम्प्लीमेंट, तो इसको अंदर भेज दो, ए डैश और बी डैश तो बन जाएगा, लेकिन जो इंटरसेक्शन है ना, उसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है। कैसे, अगर मैं इधर की तरफ यहाँ पे पी लगा दूँ, जब प्रोबेबिलिटी देखूंगा ये बताऊंगा भी मैं, यहाँ पर अगर मैं पी लगा दूँ, अब क्वेश्चन खतरनाक सा लगने लग गया, यार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी लगा देंगे, हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और ये आसान होगी। ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी जो है ना अपना, उस पर आते हैं। इस ये सेट्स का रिवीजन है। ठीक है, ये थ्योरी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी फिलहाल हम रिवीजन कर रहे थे। तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, कोई इवेंट है ई, इवेंट वगैरह हमने पिछले जो पार्ट था ना, पिछला पार्ट थ्योरी का, उसमें हमने कवर कर लिया था सेकंड पार्ट में। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पी ऑफ ई बोल देते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ये ऊपर आ जाएगा, है ना, ई के फेवर में कितने हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो नीचे आ जाएंगे। ये हम बारी बारी में करते रहें। अभी तक की एक्सरसाइज में ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी का नहीं आया था। ये जो अब अगली जो एक्सरसाइज आएगी ना 16.3, उसमें प्रोबेबिलिटी के आपको ढंग से क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी तक नहीं आए। खैर हमने थ्योरी में तो किए हैं। यहाँ पर अब अगली चीज़ देखो, कुछ कंडीशंस है जो कि वही अपना एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। कि कंडीशन ये है, जैसे समझो एक अपने पास में ऐसे कुछ है, और यहाँ पर ऐसा है कि ये अपना क्या है, ये पूरा का पूरा एस है, पूरा का पूरा ये क्या है, एस। एस बोले तो क्या, सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये क्या है, सैम्पल स्पेस है। तो यहाँ पर कई सारे इवेंट्स हो गए, एक ये इवेंट हो गया। मतलब मैं अगर इसको ऐसे सेट के तौर पे बनाऊँ ना, तो सेट के तौर पे मैं क्या करूँगा, ऐसे गोले बना दूंगा, गोले गोले बना दूंगा। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ कि एक दरार मैंने ऐसे बना दी, एक दरार ऐसे बना दी, एक दरार ऐसे, ना, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और ऐसे कुछ भी कॉमन गोले नहीं बनाए। मतलब मैंने ऐसे गोले गोले बनाने से बढ़िया कि मैं इसको ऐसे बना दूँ। इसका मतलब ऐसे बना सकते हो आप। तो ऐसे बना लिया, और समझो कि इसको मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना, बहुत सारे बन जाएंगे। ये इसका नाम E1 दे दिया, फिर E2 दे दिया, फिर E3 दे दिया। ऐसे करते करते यहाँ पर टोटल EN हो गया, मतलब n टुकड़े मैंने कर दिए, बहुत सारे इसके टुकड़े कर दिए हमने। किसके, सैम्पल स्पेस के। सैम्पल स्पेस एक सेट होता है ना, सभी आ जाते हैं उसके अंदर। इवेंट्स उस सैम्पल स्पेस के सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर E1 E2 ऐसे बन गया। तो पहली चीज़ तो ये है कंडीशन कि कोई सा भी इवेंट हो, E1 हो या E2 हो या E3 हो, कोई सा भी इवेंट हो,
उन सब की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती और ना ही 0 से कम होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है और वो रेशियो क्या ये है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक रेशियो तो होता है और इस रेशियो में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के बराबर बन जाएगा, जब बराबर बन जाएगा तब कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। और जब ऊपर वाला नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, है ना, तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा तब 0 अपॉन समथिंग फिर 0 आ जाएगा। तो ऐसे 2 केस बन जाएंगे। और वरना अगर कुछ ना कुछ है वैल्यूज़ और तो इसका जो आंसर है वो 0 या 1 के बीच में ही घूमता रहेगा, कभी भी 0 के नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगर हम हर एक चीज़ को जोड़ें, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 और फिर E2 की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E2, ऐसे ही E3 की प्रोबेबिलिटी तो P ऑफ E3, ऐसे करते करते लास्ट में क्या P ऑफ EN, है ना, यहाँ पे सब अलग अलग है। तो ये क्या होगा, सारी प्रोबेबिलिटी मिलकर S बना लेगी, है ना, सारे जो सेट्स हैं उनको जोड़ेंगे तो S मतलब सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, S की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो सकती है P ऑफ S। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S निकालना है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू S, S मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स ऊपर आ जाएंगे और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब यहाँ पर भी सैंपल स्पेस के आ जाएंगे, तो कट करके आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो S की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। S मतलब फुल, है ना, S से बड़ा कोई नहीं होता प्रोबेबिलिटी के अंदर, मतलब सैंपल स्पेस से बड़ा कोई नहीं होता। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, वो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, तो अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं PE1 PE2, अगर इन सबको जोड़ें तो 1 के बराबर आंसर बनना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पर जो E1 E2 E3 है ना, वो कैसे मिलेंगे, जैसे समझो कि ये जो S है ना, S में ऐसे एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट्स है, और यहाँ पर क्या AN ऐसे है। तो यहाँ पर जो E1 E2 E3 है ना, ये खास तौर से ऐसे डिजाइंड है कि E1 में ये A1 आ जाएगा A1, ठीक है, और फिर E2 के अंदर ये A2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक क्या बोलते हैं, सिंगल सेट बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी की भाषा में बोले तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। क्या बोलेंगे इनको, सिंपल इवेंट। ये भी सिंपल इवेंट है ना, ये सारे सिंपल इवेंट। ऐसे करते करते EN, उसमें भी क्या आ जाएगा, AN, लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन है तब सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा, 1 के बराबर। और किसी भी एक अकेली की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, ना 0 से कम ना 0 से ज़्यादा। ऐसे ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको लगाना है। कब, जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो कि भाई बताओ कि ये जो हमने ऐसे असाइन कर दिया जाएगा कि PE की वैल्यू बता देंगे आपको 0.01, या फिर इसकी वैल्यू दे देंगे, माइनस के अंदर कुछ दे देंगे, तब आपको इन्हीं दोनों रूल से बताना पड़ेगा कि हमने जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अंदर जो डेटा असाइन किया ना वो गलत है या फिर सही है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो किसी भी असाइनमेंट को वैलिड अगर आपको घोषित करना तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखना, ये 2 चीज़ें लगाने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो दोस्तों हम अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जैसे ऐसा समझो हम 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेते हैं। जैसे मैं इवेंट्स ले लेता हूँ E एंड F ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ऐसे हो जाएगा, इनका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये जो रेक्टेंगल बना है ये तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, सेट्स में क्या बोलते थे, डिसजॉइंट, अलग अलग। तो ऐसे अलग अलग बन जाएंगे, E यहाँ पर F यहाँ पर। E और F में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, फाई है, मतलब ऐसे खाली बना देंगे, एम्प्टी सेट बना देंगे। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की प्रोबेबिलिटी तो कुछ आएगी, F की भी कुछ आएगी, लेकिन इन दोनों के कॉमन मतलब E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो याद रखना हमेशा जब भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो उनकी जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ना, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन, जब दोनों एक साथ हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो P प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ E एंड F, दोनों E और F की एक साथ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आसान है ना, देखो इसको सेट से लिंक करते चलो, अगर फाई है इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगली चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे है कि यहाँ पर ऐसा समझ लो ये हो गया अपना
कोई भी एक एक ही इवेंट लेना बहुत सफिशिएंट हो जाएगा अपने लिए। ई यहाँ पे हो गया तो बाहर की तरफ क्या होगा, ई डैश होगा। और ये जो सारा है ना, ये ई तो अंदर है और अंदर वाले को छोड़कर जो बाहर बच गया वो ई डैश है। और सब कुछ इस रेक्टेंगल के अंदर, अंदर हो या बाहर हो, वो सब कुछ कौन है, एस अपना, है ना, सैंपल स्पेस। तो ये बात तो निश्चित है कि ई यूनियन ई डैश, ई और ई डैश को अगर हम यूनियन ले तो क्या मिल जाएगा, हमें एस मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर जैसे ये कॉम्प्लीमेंट में हमने किया था ना, जब सेट हमने अभी रिवाइज किया था, तो अगर हम एन लगा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी वाला बन जाएगा, एक ही बात है। तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अच्छा, एस तो क्या होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है, तो एस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, उसके अंदर तो सब कुछ ही आ जाता है। यहाँ पर इनको आप अलग अलग कर सकते हो, इसके वैल्यू तो 1 बन गई, यहाँ पर आप अलग अलग कर लो। यूनियन मतलब ऐसे पी अंदर छोड़ोगे ना तो वो प्लस लग जाएगा, और देखो क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश। तो ई अंदर है तो अंदर वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस ई डैश बाहर की तरफ है तो बाहर वाले की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ऐसे ई डैश बराबर 1। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, पी ई बराबर या फिर पी ई डैश ले लो 1 माइनस पी ई। ये फॉर्मूला हम बार बार लगाते रहेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा लेट भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पे समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर वैसे यूनियन का फॉर्मूला पढ़ने के बाद में ये समझते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखो, ई और ई डैश दोनों का यूनियन एस के बराबर होगा, और ई और ई डैश में कुछ कॉमन भी नहीं है ना। तो ई यूनियन ई डैश, इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, ई अंदर है ई डैश बाहर है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कुल मिलाकर पी एस के बराबर हो जाएगी। और पी एस कितना है, 1 है। यूनियन का हमने क्या बना दिया, प्लस बना दिया। यहाँ पर एक वो आता है ना, जैसे इस फॉर्मूले के तहत, जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला आप देख लगाओगे, अगर एन ए यूनियन बी, तो अगर एन की जगह पी रखोगे तो पी ए यूनियन बी, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अपने वाले में क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो जीरो होगा। तो वो इंटरसेक्शन में लिख ही नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो जीरो होगा। तो ई की प्रोबेबिलिटी और ई डैश की प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 1। आप ऐसे याद रखो, ई डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, मतलब टोटल में से। और टोटल कितना होता है प्रोबेबिलिटी में, 1 होता है, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होता। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जैसे ए और ये बी है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और पूरा का पूरा कौन हो गया, अपना एस हो ही गया। तो अब बताओ आप, पी ए यूनियन बी, इसका क्या बनेगा। अब सेट्स में जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पे एन आया था, यहाँ पर क्या हो गया, पी आ गया। तो उसमें एन था, पूरे फॉर्मूले में एन चलता है, यहाँ पर पूरे फॉर्मूले में पी चलेगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगली चीज़, जैसे ये पी ए यूनियन बी, मतलब ये पूरा ये वाला है ना, पी ए यूनियन बी मतलब पूरा। अगर हम इसको ऐसे ना करके ऐसे करें, टुकड़ों टुकड़ों में करें, कि ए हम यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ पे ले लेते हैं ना, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। और ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। और ये इधर वाला पार्ट, ये वाला डॉट वाला, ये डॉट लगा देता हूँ इधर की तरफ, बीच में नहीं जाएंगे, इधर इधर ही है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बी माइनस ए कहलाएगा। और ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, पूरा ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक, ढंग से देखो तो ये पूरा। तो इसी का फॉर्मूला में दूसरे शब्दों में कैसे होता है वो बताता हूँ। तो पी, यही फॉर्मूला ऊपर वाला ही, तो ए यूनियन बी। अब उसमें तो क्या किया था हमने, ए वाले काउंट कर लिए, बी वाले काउंट कर लिए, फिर बीच वाला 2 बार काउंट हो गया तो उसको 1 बार हमने माइनस कर दिया, ऐसे किया था। इसके अंदर कैसे करेंगे, हम 2 बार काउंट करेंगे नहीं, हम टुकड़े टुकड़े काउंट कर रहे हैं। पहले ये वाला टुकड़ा काउंट कर लो, मतलब कौन सा है ये, ए माइनस बी वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा। फिर प्लस ये बीच वाला आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर प्लस ये वाला जो डॉट डॉट वाला है वो कौन सा, बी माइनस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस है, ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे आप अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। देखो ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में चाहता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ए का जो गोला है ना, वो देखो एक बार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस पार्ट के 2 टुकड़े हो गए इस बॉर्डर की वजह से, है ना, इसकी वजह से। तो इधर वाले का क्या नाम है, ए माइनस बी, बीच वाले का क्या नाम है, ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए के दो टुकड़े हैं तो प्रोबेबिलिटी भी दो हिस्सों में टूट जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ है, ये तो हो गया अपना, है ना, एक रिजल्ट तो ये हो गया। यहाँ से आप और भी रिजल्ट निकाल सकते हो ना, बहुत सारे रिजल्ट भरे पड़े आपको बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। कुल मिला के मैं ये बता दूं कि अगर आप सेट समझते हो ना, सेट कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, किसका क्या नाम होता है, अगर किसी में से क्या माइनस कर दें, फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें अगर आप समझ लोगे ना तो प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे ये है ना, ये अगर इसको मैं अलग से निकालूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये निकालना तो ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, पी ए माइनस इधर आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो गया। अच्छा, इसी का दूसरा नाम मैं बताऊं, इसी का दूसरा नाम होता है पी, देखो ए आना चाह रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा, ए माइनस बी है ना, ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, तो ए आएगा इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा तो बी डैश, समझे, ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे बन गया। तो ये अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा ये इधर वाला पोर्शन, ओनली ये वाला। तो आपको अगर ये वाला कैसे निकालोगे, अगर आपको ए दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो इस पूरे ए में से अगर आप ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दोगे ना तो आपको यही तो मिलेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ऐसे आप समझो। अच्छा चलो ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो ए डैश मतलब ए नहीं आना चाह रहा, बी है मतलब बी आना चाह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए ये चाहते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, हम बी की पूरी प्रोबेबिलिटी में से ना, पी ऑफ बी में से जो कॉमन पोर्शन है वो हटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। हम चाहते हैं बी माइनस ए, मतलब इधर वाला पोर्शन चाहते हैं, है ना, इधर वाला। तो आप क्या करोगे, पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ये जो कॉमन है ना, ये वाला हटा दो, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बच जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूले कनेक्ट करते रहो। फॉर्मूले देखो आपको याद नहीं होंगे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले, लेकिन आप अगर डायग्राम पे पकड़ है ना, इस डायग्राम पे पकड़ रखो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ अपना कंप्लीट। अब अच्छा एक और चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे नोट करके या फिर ऐसे पॉइंट बना लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन, तब क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगाना चाह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन देखो ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ऐसे दूर दूर है, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, तो इनमें कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा, फाई। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये हमने अभी पहले देखा तो था, जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, जीरो, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ये जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना वो एक्जियोमेट्रिक में ही आती है, इनमें हमें सेट और फंक्शन ये सब लगा के समझना पड़ता है। तो ये समझे, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तब उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है, जीरो, और उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्ट उन्हीं दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों चीज़ें याद रखना, इंटरसेक्शन तो याद रहेगा, उसमें फाई होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, यूनियन भी याद रखना, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट, क्योंकि ये माइनस वाला ये जो पोर्शन आएगा वो आएगा ही नहीं, बस यही हो जाएगा। और दोस्तों इनके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है यहाँ पे, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ सेट में भी आया था कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूनियन है ना, तो इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अपने यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, पी लग जाएगा, तो यहाँ पर भी पी ऐसे बन जाएगा, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऐसे बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसको हम इसके अंदर ही रख लेंगे। अब देखो ये क्या है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा अपने क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्वेश्चन के अंदर ये आएगा। आपको यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाना है, मतलब इसका डैश कॉमन ले लेना, फिर अंदर की तरफ यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन बन जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन आ गया ना, एक बन गया। अब उसके बाद में क्या करना, हमेशा ऐसे करना कि ई की, देखो यहाँ पर क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट है, ई डैश है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन में से हम ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी का डैश है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
और ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला अपने पास में पड़ा ही है। तो याद रखना, जब भी दोनों तरफ या फिर दोनों सेट्स पर कॉम्प्लीमेंट आ जाए, एक ही रूल आपकी मदद कर सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ। एक तो ये रूल होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, एक और होता है, अगर मैं यहाँ वाला साइन चेंज कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीट का ये कॉम्प्लीमेंट बराबर, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए डैश बन जाएगा, और इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, और बी का बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो क्वेश्चन अब फिर से क्वेश्चन इस पे आएगा, क्वेश्चन जो आरएचएस है ना उस पे आएगा क्वेश्चन। आपको आरएचएस से एलएचएस पे जाना है डी मॉर्गन्स लॉ के तहत, और उसके बाद में आपको एक जैसे कंप्लीट ऐसे मिल जाएगा। अब जैसे ये है, ये क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दो ए इंटरसेक्शन बी, और ये लगभग आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो इनको। याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ आप कब लगाओगे, जब आपको दोनों ही चीज़ों पर कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे, फिर भले अंदर की तरफ या उनके बीच में यूनियन हो या फिर इंटरसेक्शन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, मिसलेनियस के अंदर। फिलहाल अब हम आज इतना ही करते हैं। इन पे कोई देखो, इन पे क्वेश्चन आसान से ही बनते हैं कि ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, फिर ये बताओ ये क्या होगा, या फिर ये बताओ ये क्या होगा, या फिर ये बताओ क्या होगा, ये दोनों बराबर ही है, या फिर चलो बताओ ये क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे, ए यूनियन बी, तो ये यहाँ से वैल्यू रख देंगे। अगर ये पूछ लिया जाए तो फिर इसको इसमें चेंज कर देंगे, या यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी, ये तो यहाँ पे दे ही रखा होगा हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो जनरली ये 3 चीज़ें हमें मिल जाती है, फिर बाकी जो भी हमने यहाँ पे इस पेज में लिखा है वो सब कुछ हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस अब हम अगली एक्सरसाइज में आएंगे तभी करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।